जितनी आप लालच करेंगे और जितना आप डरेंगे उतना ही स्कैमर्स आपसे फ़ायदा उठाएंगे। मैं हूं हंस मसरूर और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन फ्रॉडियों से बच सकते हैं। लालच और डर इंसान का एक फितरी अमल है, लेकिन स्कैमर्स इससे फ़ायदा उठाते हैं। आपके पास अगर कभी कोई ऐसी कॉल, कोई ऐसा ईमेल या कोई ऐसा एसएमएस आए तो उसको आराम से तरीके से डील करें, ना कि डर के मारे या लालच के मारे आप उससे किसी और को फायदा पहुंचा दें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्कैमर्स कैसे आपको एक छोटी सी अमाउंट की लालच देके आपसे एक बड़ा अमाउंट वापस ले लेते हैं। इसी तरह आज मैं आपको बताऊंगा कि एक कॉल आएगी आपके पास, अक्सर आई है लोगों के पास, जिसमें कहा जाता है कि मैं आर्मी से बात कर रहा हूँ और मेरा रैंक ये है और हमें आपके क्रेडिट कार्ड के या कार्ड के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या आपका कार्ड नंबर ये है? जब आपका कार्ड नंबर बताया तो आप में डर पैदा हो जाता है। उस डर की वजह से वो फील करता है कि अगर आप में डर है तो वो उसको आगे प्रोसीड करता है। वो कॉल एंड करके आपको कहता है कि आपके बैंक से अभी आपको कॉल आएगी। थोड़ी देर बाद आपको आपके बैंक के यूएएन यूनिवर्सल एक्सेस नंबर से कॉल आएगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी बैंक आपको अपने यूएएन से कॉल नहीं कर सकता, और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि यूएएन से आउटगोइंग नहीं होती है। यूएएन के पीछे कुछ नंबर्स बाइंड होते हैं जिसके थ्रू कॉलिंग की जा सकती है। डायरेक्टली यूएएन सिर्फ इनकमिंग के लिए होता है, आउटगोइंग नहीं होती है। बट आपको अगर ऐसी कोई भी कॉल आए तो आप उसको वेरीफाई लाजमी करें। आपको कॉल आएगी, आपसे कहा जाएगा कि क्या आपका ये क्रेडिट कार्ड नंबर या आपका डेबिट कार्ड नंबर है? आप कहेंगे जी बिल्कुल है। कहते जी हम ब्लॉक करने जा रहे हैं, अगर आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो फौरी तौर पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और इसका पिन नंबर बताएं ताकि हम इसको अनब्लॉक रखें। डर के मारे कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, और मेरे जैसे उनको दो बातें भी सुना देते हैं। आपने उनसे कोई बात नहीं करनी, या फिर आपको अगर पता है कि वो एक स्कैमर है तो आप उससे मजे लें, उससे तफरी लगाएं, उससे गप्पे लगाएं, उसको उस लेवल पे पहुंचाएं कि आइंदा वो किसी को कॉल करते हुए डरे। मैं यही काम करता हूं और उसके बाद मुझे ये अंदाजा होता है कि वो शख्स अगर और किसी को कॉल करेगा तो डरेगा। यहाँ मुझे जो दो खदशात हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला खदशा ये है कि हमारे कार्ड नंबर्स कैसे लोग इन स्कैमर्स तक पहुंच चुके हैं। क्या हमारे बैंक्स के डाटाबेस हैक हो चुके हैं या लीक हो चुके हैं, या फिर हम अगर कहीं अपने कार्ड्स यूज करते हैं जहां पे पीओएस में या किसी और जगह पे, तो वहां से उन कार्ड्स का डाटा लीक हुआ जाता है या बेचा जाता है। दूसरा मेरा कंसर्न ये है कि जब ये आपका पिन नंबर लेके आपके सारे अकाउंट के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो अकाउंट ट्रैकेबल नहीं होता है? वो लाजमी ट्रैकेबल होना चाहिए अकाउंट के, वो किस अमाउंट में किस अकाउंट में पैसे गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग लुट चुके हैं लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। इस हवाले से हमारे इदारों को काम करना चाहिए कि ऐसे कोई भी नंबर्स और ऐसे कोई भी बैंक अकाउंट नंबर्स दोनों ट्रैकेबल हों और उनको इजीली ट्रैक किया जा सके, तो ये मामला हमारे पाकिस्तान में बहुत हद तक कम हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और स्कैम की स्टोरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।